Good morning everyone. I am Divya Shrivastava, your SST teacher, and today we are learning SST of class 5th, and your chapter name is A Model of the Earth. Our Earth is a unique planet since it is only planet with sustained life. It is a home to a million of living organisms. There are several factors which have made life possible on the Earth. हमारा अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ लाइफ इसी प्लैनेट पे लाइफ सस्टेन करती है और ये मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवित जीव जंतु। देर आर सेवरल फैक्टर्स विच हैव मेड लाइफ पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल करते हैं। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़। The land masses are called continent and water bodies are called oceans. हमारे अर्थ पे दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक है लैंड मासेस और दूसरा है वाटर बॉडीज़। जो बड़े बड़े भूभाग हैं या ज़मीन के टुकड़े हैं इनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं और बहुत बड़े बड़े जो समुद्र हैं उन ये सब क्या बोलेंगे, वाटर बॉडीज़ को हम बोलेंगे ओशियंस बोलेंगे। द 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में है। सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ईच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू द कंट्रीज। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। सो पूरे वर्ल्ड में रशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब हम लोग बात करते हैं ओशियंस की। द मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। द वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सदर्न ओशन। जो पानी अंटार्कटिका के आसपास अराउंड है उसको हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं। ऑन अ वर्ल्ड मैप द कॉन्टिनेंट आर शोन इन डिफरेंट कलर वाइल द ओशन आर शोन इन द ब्लू कलर। हमें वर्ल्ड मैप पे कॉन्टिनेंट जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में दिख जाते हैं और ओशंस जो हैं हमें ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं ग्लोब की। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ विच गिव अस फेयरली एक्यूरेट आइडिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल होता है एक तरह का और वो हमें एग्जैक्टली एक्यूरेट आइडिया बताता है अर्थ के सरफेस के बारे में। ऑन अ ग्लोब वी कैन सी द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओशन एंड सी। हम ग्लोब के थ्रू हम अर्थ का शेप, उसके लोकेशंस, कॉन्टिनेंट के लोकेशन, ओशियंस और सी के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। बट वी कैन सी ओनली 1/2 ऑफ द ग्लोब एट वन टाइम। हम पूरे ग्लोब को नहीं देख सकते हैं, हम एक टाइम पे सिर्फ आधे ही ग्लोब को देख सकते हैं। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। हमें ग्लोब को दूसरी तरफ देखने के लिए ग्लोब को रोटेट करना होता है। अ ग्लोब इज़ अ यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब का काम मेनली जो यूज़फुल ग्लोब होता है वो ये होता है कि हम अर्थ के फीचर्स के बारे में जान सकें। इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। इसकी अपनी खुद की कुछ लिमिटेशंस है। स्मॉल ग्लोब इज़ वेरी इजी टू हैंडल बट इट गिव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन। जो स्मॉल ग्लोब होता है वो बहुत आसानी से हैंडल हो सकता है, कहीं पे भी हम आसानी से ले जा सकते हैं, बट ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता है। और जो बिग ग्लोब होता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड इट ऑक्यूपाइड अ लॉट्स ऑफ स्पेस एंड कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर। और जो बिग ग्लोब होता है वो आसानी से हैंडल नहीं हो सकता है, आसानी से कहीं इधर उधर कहीं नहीं ले जा सकते। ये बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसे आसानी से कहीं पे भी कैरी नहीं किया जा सकता है। बट इट कैन शो द डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी प्लेस के बारे में। बट हम किसी भी पैसिफिक एरिया को कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। इट कैन नॉट बी इनलार्ज ऑन अ ग्लोब। वो ग्लोब पे इनलार्ज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मैप के बारे में। सो
मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप जो होता है अर्थ के किसी भी पार्ट का या पूरे अर्थ के सरफेस का ड्राइंग होता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एरिया के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या कंट्री के बारे में, सिटी के बारे में। अगर हम किसी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया या शहर या किसी बिल्डिंग के बारे में वो ड्राइंग बनाते हैं तो दैट विल कॉल मैप। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स द नैपकिन। ये जो वर्ड मैप है वो लैटिन वर्ड मैपो से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मैपिंग। फेल्मिश मैप मेकर गेराडस मर्केटर वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश द कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक। सो सबसे पहले गेराडस मर्केटर जो थे उन्होंने ये काम किया था कि पूरे मैप को एज अ बुक के फॉर्म में पब्लिश किया। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस। तो जो मैप की जो बुक होती है जिसमें सारे तरह के मैप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। एंड द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफी। और मैप बनाने की साइंस को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। अ मैप कैन बी ड्रॉन द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज अ कार्टोग्राफी। मतलब मैप बनाने की साइंस को हम क्या बोलते हैं, जिस भी मेथड से बनता है उसे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। अ मैप कैन बी ड्रॉन शोइंग द होल अर्थ और अ कॉन्टिनेंट और अ कंट्री और अ सिटी और इवन योर स्कूल बिल्डिंग और अ हाउस। दस द मैप इज़ मोर यूजफुल देन अ ग्लोब। मैप जो होता है वो किसी भी चीज़ का बनाया जाता है, जैसे कि पूरे अर्थ का या फिर किसी एक कॉन्टिनेंट का या एक कंट्री का या किसी सिटी का या फिर हमारे खुद के स्कूल के बिल्डिंग का या घर का। इसीलिए मैप जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है ग्लोब की तुलना में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप के बारे में। सो मैप कैन मे बी 3 टाइप्स। One is a physical map, another one is a political map, and the next one is thematic map. Physical map, they show the physical and or natural features such as mountain, plateaus, plains, rivers, lake etc. जो फिज़िकल मैप है वो हमें बताता है फिज़िकल फीचर्स के बारे में, जो भी अर्थ के फिज़िकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स, लेक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे अर्थ के फिज़िकल फीचर्स हैं। और ये सारे इस चीज़ों के बारे में जानकारी हमें फिज़िकल मैप से होती है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में। सो दीज मैप्स शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ईच कंट्री और स्टेट अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स एंड अदर सिटीज़। तो हमें पॉलिटिकल मैप जो है वो ये बताता है कि किसी भी कंट्री या स्टेट का पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, उसकी राज्य सीमा क्या है। बाउंड्री मतलब राज्य सीमा। और इसके अलावा ये हमें कैपिटल्स के बारे में भी बताता है और अलग इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में भी बताता है। अब एक और मैप होता है जिसे हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। दीज मैप शो डिटेल्स ऑफ द सर्टेन थीम्स सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉयल, वेदर, रोड एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मैप के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि अर्थ के या किसी भी कॉन्टिनेंट में या अर्थ किसी भी एरिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा माउंटेन मिल सकते हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे किस स्टेट की कौन सी मिट्टी होती है, जैसे कि हर जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। वेदर अलग अलग होता है, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत सारे जंगल होते हैं, कहीं पे बिल्कुल जंगल नहीं होते हैं, कहीं पे रोड होते हैं, कहीं पे रोड नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें थीमेटिक मैप के थ्रू होती है। Now the next topic is language of map. So language of map means a basic element of map include a title, direction, scale, sign and symbol. The language of the map help us to understand the information given on the map. तो लैंग्वेज ऑफ मैप मीन्स कि हम बेसिकली किसी भी मैप को पढ़ने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी मैप को बिना उसके बारे में जाने नहीं पढ़ सकते। तो मैप में कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टाइटल हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्केल हो गया, साइन एंड सिंबल। ये सारे के सारे मैप की लैंग्वेज को बताते हैं। अब हमें अंडरस्टैंड हम मैप को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम अच्छे से समझ सकें।
अब हम बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज टाइटल। द टाइटल ऑफ द मैप शो अस अबाउट व्हाट अ मैप इज़ अबाउट। तो मैप का जो टाइटल है वो मैप के बारे में बताता है कि वो मैप किसके बारे में है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विथ इंटरनेशनल, स्टेट और अदर बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। सो आप बुक में देख सकते हो कि आपका एक फिजिकल मैप है। ये आपका इंडिया फिजिकल बता रहा है कि इंडिया में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, रिवर एक्सेट्रा, लेक्स वगैरह, ये सब बता रहा है। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि ये इंडिया का फिजिकल मैप है। ठीक है, ऐसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप होता है। अगर मान लीजिए आपके इंडिया के पॉलिटिकल मैप में स्टेट और बाउंड्रीज़ के बारे में बताई गई है तो वो सारी चीज़ें मेंशन होगी वहाँ पे। अब आ जाओ डायरेक्शन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मैप इज़ डायरेक्शन। देयर आर, एज यू नो, 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब टाइटल के बाद से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैप का वो होता है डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के हम मैप को नहीं जान सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि 4 कार्डिनल डायरेक्शन थे। कार्डिनल मीन्स मुख्य दिशाएं, कार्डिनल डायरेक्शन मीन्स मुख्य दिशाएं, वो होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और यूजली मैप्स आर ड्रॉन विथ नॉर्थ एट द टॉप। ठीक है, और यूजली जो मैप में नॉर्थ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, वो हमेशा टॉप पे होता है। मोस्ट मैप इंडिकेट नॉर्थ विथ एन एरो मार्क विथ एन। आप देखिए होगे मैप में कि जो भी मैप में होता है वो नॉर्थ जो होता है वो एन से मार्क होता है टॉप पे। इफ़ यू नो वेयर नॉर्थ लाइज इट ईजली फाइंड साउथ। अगर आपको नॉर्थ के बारे में पता चल जाएगा तो आप आसानी से साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में पता कर सकते हो। सो लाइक दिस, इफ़ द नॉर्थ एट द टॉप देन साउथ इज़ एट द बॉटम, ईस्ट इज़ टू बी द राइट एंड द वेस्ट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ इस 4 डायरेक्शन के अलावा भी 4 डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, और साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। अब हम एक और बात करते हैं स्केल के बारे में। जैसे कि अगर हम किसी भी डिस्टेंस को नापेंगे किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगा। हम सपोज़ कर लीजिए कि आपका घर स्कूल से है 4 किलोमीटर, लेकिन अगर हमें यही डिस्टेंस जो है मैप पे बनाना हो तो हम 4 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, 4 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर। मतलब जो भी लॉन्ग डायरेक्शंस है उसे हम मैप पे शॉर्ट यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ द मैप ऑन अर्थ ऑन अ मैप। हम अर्थ का एक्चुअल साइज मैप पे नहीं बना सकते, सो वी यूज़ स्केल इन द मैप। इसी वजह से हम स्केल को यूज़ कर रहे होते हैं। मैप आर ड्रॉन accordingly to the scale. The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map. ठीक है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और जो डिस्टेंस हम मैप पे दिखा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ द मैप बोलते हैं। अब आप सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज द मैप डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड झांसी इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 400 किलोमीटर। देन द स्केल इज़ 4 सेंटीमीटर इक्वल्स रेशियो 400 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। मतलब कि 4 सेंटीमीटर जो है वो 40 किलोमीटर के उसमें है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। इस तरह से हम डिस्टेंस को बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है साइन और सिंबल। द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज़ लिमिटेड। ऑल द फीचर्स ऑफ द लैंड कैन नॉट बी शोन इन देयर एक्चुअल शेप इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। जैसे कि आप जान रहे हो कि आपका जो मैप है उस पर बहुत ही लिमिटेड स्पेस होते हैं और सारे के सारे प्लेस के फीचर्स को हम मैप पे नहीं दिखा सकते हैं। सो देयरफॉर मैप मेकर्स और कार्टोग्राफर्स यूज सम स्टैंडर्ड सिंबल विच आर यूज एवरीवेयर। इसीलिए जो मैप मेकर्स होते हैं या फिर कार्टोग्राफर्स होते हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ किए जो कि हर जगह यूज़ होते हैं। डिफरेंट सिंबल्स आर ड्रॉन टू शो रिवर, सिटी,
रेलवेज, रोडवेज, लेक्स, बाउंड्रीज एक्सेट्रा। हम रिवर्स के लिए, सिटीज़ के लिए, रेलवे के लिए, रोडवेज़ के लिए, लेक्स के लिए अलग अलग तरह के सिंबल यूज़ करते हैं। आप अपने बुक के चार्ट में देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग दिस सिंबल इज़ एसेंशियल फॉर द मैप रीडिंग। और ये सारे सिंबल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि हम मैप को रीड कर सकें प्रॉपरली। मोस्ट ऑफ द मैप हैव अ की टू टेल व्हाट द सिंबल स्टैंड फॉर। बहुत सारे मैप में एक की होता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन सा सिंबल किस लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलर सिंबल। अब कलर सिंबल इज़ some map are shaded with the different colors. We can show and draw a variety of information with the help of the colors. Water bodies like ocean, sea, lake and river are always shown the blue color. वो मतलब मीन्स इस कलर थीम मतलब क्या होता है कि आप मैप को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के उसमें नहीं हम पढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वाटर बॉडीज़ के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं पानी को दिखाने के लिए। लाइट ब्लू इज़ यूज फॉर द शैलो वाटर और एंड डार्क ब्लू इज़ शो फॉर द डीप वाटर। ठीक है। ऑन द मैप ग्रीन कलर शो प्लेन एरियाज। ग्रीन कलर्स हम प्लेन्स एरिया को दिखाते हैं। एंड एज द हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी लेवल इंक्रीज इट इज़ शोन बाय द येलो। और लैंड से अबव सी लेवल से अबव जो हाइट होता है लैंड का, उसको दिखाने के लिए हम लोग येलो कलर दिखाते हैं। लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर भी यूज़ करते हैं। अ की और लेजेंड इज़ ऑलवेज मेड ऑन द मैप टू टेल द मीनिंग ऑफ द कलर यूज ऑन द मैप। जो की और लेजेंड होता है वो हमेशा मैप पे बनाया जाता है ताकि हमको मीनिंग जो भी कलर हम मैप पे यूज़ कर रहे हैं उसकी मीनिंग को समझने के लिए, वो हम समझ सकें कि वो कलर किसके लिए यूज़ किया गया है। ऑलमोस्ट द सेम कलर स्कीम इज़ यूज ऑन द मैप। और वही कलर इस मैप पे भी यूज़ किया होता है। अ लेजेंड और इंडेक्स इज़ गिवन ऑन एवरी मैप विच एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कलर्स यूज्ड ऑन द मैप। जो लेजेंड और इंडेक्स होता है मैप पे, वो हमें कलर्स को यूज़ करने के लिए बताया होता है। वो हमें कलर्स की मीनिंग का बताता है मैप पे कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। नाउ इमेजिन द अर्थ इज़ अ ग्रैंड बॉल क्रिस क्रॉस्ड बाय द इमेजिनरी लाइन। दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल्स और लैटिट्यूड एंड मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड। अब सोच लीजिए हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही ग्रैंड बॉल है, उस पर बहुत तरह के लाइंस हैं जो कि क्रिस क्रॉस मेथड में है। क्रिस क्रॉस मीन्स कुछ लाइन खड़ी होंगी और कुछ लाइन पड़ी होंगे, मतलब हॉरिजेंटली लाइन एंड वर्टिकल लाइन। और ये सारे लाइन जो है इमेजिनरी लाइन होते हैं। इमेजिनरी लाइन मीन्स काल्पनिक रेखाएं, मतलब वो अर्थ पे दिखाई नहीं देती हैं बट वो होती हैं, ऐसा मान लिया जाता है। इन्हीं लाइंस को हम पैरेलल्स और लैटिट्यूड बोलते हैं या फिर मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। पैरेलल्स रन ईस्ट वेस्ट वाइल मेरिडियन रन नॉर्थ साउथ। जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो ईस्ट वेस्ट रन होते हैं और जो मेरिडियंस होते हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं वो नॉर्थ साउथ की तरफ रन करते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रिड दैट हेल्प अस टू पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन ऑन आवर अर्थ। ये दोनों मिल करके ग्रिड बनाते हैं जो कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। टू फाइंड एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और अ मैप वी यूज़ दिस सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइन विच रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ ऑन दैट। हम किसी भी प्लेस को अर्थ पे किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसी इमेजिनरी लाइन को यूज़ करते हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही होती है। द पॉइंट ऑन द नॉर्थ where they join is called the north pole and the point on the south where they join is called the south pole. So जहाँ पे जो पॉइंट होता है नॉर्थ साइड में जहाँ पे वो लाइन ज्वाइन करती है दैट पोल इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल। एंड सेम जो पोल साउथ की तरफ ज्वाइन करती है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। नाउ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। An imaginary line drawn halfway between the North Pole and the South Pole is called equator.
The part of the earth which lies to the north of the equator is called the northern hemisphere. The part which lies towards the south of the equator is called southern hemisphere. The imaginary line drawn parallel to the equator are known as the parallels of latitude. So basically in this topic we are learning about the parallels of latitude, that imaginary line which drawn on the earth. So हमारे अर्थ पे के मिडल में एक लाइन है, इमेजनरी लाइन, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं. वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. एक जो नॉर्थ साइड का पार्ट होता है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ का पार्ट होता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. और इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइनें हैं उसे हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और ये सारी लाइन इमेजनरी लाइंस होते हैं. There are 181 parallels of line of latitude. The equator is the most important of all and it is also called the great circle. पूरे अर्थ पे आपको 181 पैरेलल्स ऑफ लाइन मिल जाएंगे, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मिल जाएंगे, और इक्वेटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होता है, और इसको हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं. ऑल पैरेलल्स आर फुल सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच लुक्स लाइक अ पॉइंट. सारे के सारे पैरेलल्स जो होते हैं वो फुल सर्कल होते हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर वो पॉइंट्स के जैसे दिखते हैं. द नॉर्थ पोल इज़ मार्क एज अ 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज़ मार्क एज अ 90 डिग्री साउथ. अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं, हम उनके नेम जानेंगे. जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में होते हैं. फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स एंड दीज आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लाइन होते हैं अर्थ पे, जैसे कि इक्वेटर के बारे में बताइए. वो 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होता है, मतलब नॉर्थ में भी होता है एंड साउथ में भी होता है. फिर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ. देन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी डिग्री है 23 हाफ डिग्री साउथ. और फिर है आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री नॉर्थ. और फिर है अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री हाफ डिग्री साउथ. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और पैरेलल्स ऑफ लाइन होते हैं जो हमारे अर्थ पे होते हैं. अब हम बात करते हैं मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड. जैसे कि लैटिट्यूड के बारे में जाना कि लैटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल लाइंस होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जो अर्थ पे होते हैं. वैसे जो मेरिडियंस होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होते हैं, और इनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं और इसे हम लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं. द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन. तो जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करती है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या मेरिडियंस बोलते हैं. द लॉन्गिट्यूड रनिंग थ्रू द ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द ग्रीनविच नियर लंदन इज़ मार्क 0 डिग्री. जो ये लॉन्गिट्यूड है वो लंदन के ग्रीनविच सिटी के ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी के थ्रू रन होता है, जिसको हम 0 डिग्री मार्क करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन और द प्राइम मेरिडियन. इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. देयर आर 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. यहाँ पे इसमें टोटल 366 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड थे. 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री ऑफ द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. मतलब ईस्ट के साइड आपको 180 डिग्री मिलेंगे और वेस्ट के साइड आपको 180 डिग्री मिलेंगे प्राइम मेरिडियन के. एंड द 180 ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट longitude meet and form a single line on the opposite side of the world called 180 डिग्री longitude और the international line. और ये दोनों मिल करके 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मिल करके एक सिंगल लाइन अपोजिट साइड वर्ल्ड के एक इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाने में हेल्प करते हैं. दस द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस टेल you how much east or west of the Greenwich meridian the place is located. Now the grid.
ग्रिड मीन्स लाइक जो भी पैरेलल लाइंस और लैटिट्यूड लाइंस होते हैं, पैरेलल और लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन, ये दोनों मिलकर के अर्थ पे ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड मतलब क्रिस क्रॉस। Longitude and latitude and longitude form a network of the line on the globe which is known as the grid। दोनों मिलकर के ग्रिड बनाते हैं, जालीदार टाइप का। You can understand like this: the point at which the latitude and the longitude cross help us to locate a place। To locate a place we must know the degree of the latitude and the longitude। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो होता है वो क्रॉस करता है, वो हमें प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। टू लोकेट अ प्लेस, हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्री जो जाननी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल द लैटिट्यूड ऑफ द चेन्नई इज़ 13 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लॉन्गिट्यूड इन 80 डिग्री ईस्ट। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि चेन्नई का जो लैटिट्यूड है वो 13 डिग्री नॉर्थ के साइड में है इक्वेटर के, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 80 डिग्री ईस्ट के साइड में है। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर विल बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चेन्नई। अब जहाँ पे अर्थ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एग्जैक्ट चेन्नई का लोकेशन मैप पे या ग्लोब पे वहीं पे होगा। सो दिस इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट, एंड द चैप्टर इज़ नाउ ओवर। If you have any doubt you can ask it.